हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आज अपन एनसीईआरटी बायो 11th के चैप्टर 5th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनके एग्जांपल्स को कैसे याद रखना है, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल पे मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं और आप सब लोग भी सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। आज इस वीडियो में जो मेनली बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमस। ठीक है, यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमस की बात करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि थर्ड टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड ईपीगाइनस। ठीक, पहले अपन लैंग्वेज को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ईपीगाइनस। इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइज, गाइनोसियम या फिर ओवरी की यहाँ पे बात कर रहा है, जो कि हाईएस्ट पोजीशन विल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ठीक, एंड द ओवरी इन सच फ्लावर सेड टू बी सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे दे रखा है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो etc हो सकते हैं। इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड in the center and other part of flower are located on the rim of thalamus almost at the same level, it is called perigynous, and the ovary here said to be half inferior, rose, palm, peach। 3 एग्जाम्पल्स इसके अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, in epigynous flower the margin of thalamus grow upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of flower arise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior, as in flower of guava, cucumber and the rye florets of sunflower। ये तो यहाँ पे हो गई एनसीईआरटी की बात जो उन्होंने लैंग्वेज में लिख के दिया है। अब हम सीधा जो है फिगर से समझेंगे। ठीक है, फिगर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ लिख लिया है, तो सबसे पहले जो है हाइपोगाइनस की बात करते हैं। ठीक है, हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा वो जी और जो डैश होगा वो नीचे होगा। मतलब जो नीचे होगा यहाँ पे ऐसा मत आप लोग थॉट बना लेना कि जी के ऊपर जो है डैश लगा होगा, अगर उसके ऊपर होगा तो ओवरी सुपीरियर होगी, बट यहाँ पे एकदम से एग्जैक्टली उल्टा चल रहा है। जी के नीचे अगर ये जो लाइन डॉट है ये जो नीचे होगा तो यहाँ पे जो है ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी, इसका सिंबल है और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन में जो ओवरी होती है या फिर गाइनोसियम जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, और यहाँ पे अदर्स जो पार्ट होते हैं वो ओवरी के नीचे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरी के जो है नीचे यानी गाइनोसियम के नीचे से जो है निकलते हुए दिखते होंगे आपको। तो ये कंडीशन जो हो जाती है हाइपोगाइनस, एंड ओवरी जो होगी वो उनकी सुपीरियर होगी। यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका लाइन में लैंग्वेज दे देगा, मतलब आपको एक लाइन में लैंग्वेज दे देगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये कंडीशन किस पे फॉलो होती है, तो आपको अगर हाइपोगाइनस की लैंग्वेज दे रखा होगा तो आपको यहाँ पे जो है उस पर टिक करना होगा। अदरवाइज जो है मेनली जो है एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मार्फों में। तो यहाँ पे हाइपोगाइनस यानी ओवरी जिनकी है वो सुपीरियर है, तो उनके लिए जो है एग्जांपल्स अपने को यहाँ पे रटने हैं या फिर कह सकते हैं कि याद करने हैं। तो मस्टर्ड हो जाएगा, चाइना रोज हो जाएगा, ब्रिंजल हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी एनसीईआरटी में जो अपडेट होके आई है 2023 और 24 में, उसमें 2 फैमिली केवल दे रखा है। एक जो है सोलेनेसी दे रखा है और दूसरा जो है थोड़ा सा उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, बट उसका फॉर्मूला वगैरह शायद दे रखा है ब्रेसिगेसी। मतलब दो फैमिली अभी भी दे रखा है, और पहले जो था वो 4 फैमिली दे रखा था। फेवेसी दे रखा था और लिलेसी और सोलिनेसी एंड ब्रेसिगेसी, मतलब 4 फैमिली पहले दे रखा था। इस टाइम जो है वो 2 फैमिली दे रखा है। और सबसे बड़ी बात ये है हाइपोगाइनस यानी ओवरी सुपीरियर का एग्जाम्पल्स आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। मतलब 4 की चारों ओवरी जो पुरानी एनसीईआरटी से रीड कर रहे हैं वो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं
ऑल फैमिली इन दिस बुक, मतलब जितनी भी फैमिली अपने बुक में दे रखी है, चारों फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी जो है आ जाएंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओवरी जो होगी वो सुपीरियर ओवरी होगी, यानी हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। ठीक, और हाँ फिगर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस की बात कर लेते हैं। पेरीगाइनस यहाँ पे क्या होता है, गाइनोसियम जो होता है इनका सिंबल जो होता है जी, और बीच में जो है वो लाइन जो है होती है, तो इसका सिंबल ये जी और फिर ये डैश होता है, तो आप सिंबल भी ध्यान रखेंगे। प्लस ये पेरीगाइनस कंडीशन है। यहाँ पे जो ओवरी होगी वो हाफ इन्फीरियर होगी, मतलब गाइनोसियम इन द सेंटर, तो ओवरी जो हो जाएगी वो हाफ इन्फीरियर हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल 3 अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, रोज पाम पीच, रोज पाम पीच। अगर आपको एग्जाम्पल्स याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसका एग्जाम्पल, पेरीगाइनस का एग्जाम्पल बहुत ही ईजिली याद रख सकते हैं। रोज पाम पीच ऐसे आप 2-3 बार जो है मतलब बोल देंगे तो आपको जो है एग्जैक्टली जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब याद हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपको ट्रिक वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगला बात करने वाले हैं यहाँ पे जो है एपीगाइनस। और हाँ ये ध्यान रखिएगा, बी एंड सी जो दोनों फिगर हैं वो पेरीगाइनस का है और ए फिगर जो है वो हाइपोगाइनस का है। अब हम फोर्थ फिगर की बात कर रहे हैं, एपीगाइनस। एपीगाइनस कंडीशन, ओवरी जो होती है वो फुली इनक्लोज होती है, ओवरी इनका हो जाएगा इन्फीरियर हो जाएगी, ओवरी इनकी इन्फीरियर होगी मतलब जी, और ऊपर यहाँ पे जो है डैश लगा हुआ है, ये सिंबल है इसका। ठीक है, ओवरी यहाँ पे इन्फीरियर हो जाएगी। इनका एग्जाम्पल की अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एप्पल हो जाएंगे, गोवा हो जाएंगे, कुकम्बर हो जाएंगे, राई फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। यहाँ पे ये एप्पल नहीं दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में, बाकी ये 3 दे रखे हैं। तो आपको एग्जैक्टली जो है एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में। और दूसरी बात ये है, हम हाफ ओवरी इन्फीरियर के लिए जो है आपको एक ट्रिक बता देते हैं। आप जनवन आप फल वगैरह खरीदने जाते होंगे या फिर खाते होंगे तो उन्हें उससे जो है आप बहुत ईजिली आप ध्यान रख सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स को। मतलब आपका यहाँ पे जो है क्लियर होने वाला है एपीगाइनस और पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का 3 एग्जाम्पल, रोज पाम पीच, और ईपीगाइनस के लिए मैं आपको थोड़ी सी मतलब ट्रिक बता दे रहा हूँ, हेल्प जिससे मिलेगी। आप इमेजिन करके आप आंसर कर सकते हैं कि ये ईपीगाइनस होगा। ईपीगाइनस मीन्स ओवरी जो होगी वो इन्फीरियर ओवरी होगी। ठीक है, ये ईपीगाइनस का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये जो डंठल है, जो पेड़ है जहाँ से फल लगा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये आपका हो जाता है क्या है, ये ओवरी है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। और जो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का थोड़ा सा सूखा सूखा जो पार्ट्स है, यहाँ पे क्या होते हैं, अदर जो है फ्लोरल पार्ट अराइज होते हैं। मतलब आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा फ्लावर, ऐसा फ्रूट्स जिसमें जो फल होता है वो पीछे पीछे चलता है और फ्लोरल पार्ट जो है वो आगे आगे चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लौकी में, कद्दू में जो पंपकिन होता है, और बहुत सारे मतलब ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एप्पल में भी देखेंगे तो पीछे जो होता है वो ब्लैक कलर का मतलब थोड़ा सा स्पॉट पड़ा रहता है, उधर से ही जो फ्लोरल पार्ट एराइज होते हैं। मतलब फ्लोरल पार्ट आगे आगे और पीछे जो है फ्रूट यानी ओवरी जो है पीछे पीछे चलेगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपीगाइनस कंडीशन। और एपीगाइनस कंडीशन जो है लीड करती है वो ओवरी जो उसकी होगी वो इन्फीरियर ओवरी होगी। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए फटाफट जो है हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। और किस चैप्टर से आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चैप्टर में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।